दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, कहने के लिए तो ये गुड इवनिंग है दोस्तों, लेकिन असल में ये एक बैड इवनिंग है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कहीं ना कहीं ये जो कोरोना वायरस के डर के कारण जो है आज मार्केट में एक बड़ी पिटाई हुई है। अनएक्सपेक्टेड, अचानक से जो पिटाई हुई है, कहीं ना कहीं एक डर है कि इस कारण से थोड़ी जो रिस्ट्रिक्शंस भारत में भी लग सकती हैं। इस कारण से बैंकिंग स्टॉक्स में खासकर जो है और स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में बड़ी पिटाई हुई है। और कैसे ये क्लियर है कि ये कोविड के डर के कारण शायद पिटाई है। आपने एक चीज गौर की होगी दोस्तों, आज सभी स्टॉक्स तो लगभग गिरे हैं, लेकिन फार्मा स्टॉक्स सभी चले हैं भाई। सारे फार्मा स्टॉक्स मैंने देखा अपने पोर्टफोलियो के, सब कुछ चले हैं। तो ये पूरा फार्मा सेक्टर का ऊपर जाना और पूरे मार्केट का नीचे आना, ये बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। और डाउ फ्यूचर ठीक थे, जबकि भाई इसका मतलब ये क्लियर है कि ये कोविड के डर के कारण जो है ये कहीं ना कहीं जो है ये पिटाई हुई है। लेकिन क्या हमें डरना चाहिए क्या मार्केट में? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। जी हां, बिल्कुल भी नहीं। आपको याद होगा सेकेंड वेव के वक्त भी हमने डिस्कस किया था निफ्टी में कुछ लेवल्स की क्या हो सकता है, और आपने देखा था बिल्कुल मार्केट उस वक्त भी ऊपर के तरफ गया था। बड़ी करेक्शन उसने नहीं दिखाई थी, जैसा बहुत लोग डरा रहे हैं और जैसा बहुत लोग अभी बोल के डराने भी वाले हैं कि भाई अब तो गया मार्केट, अब अजीब अजीब टारगेट भी वो देने वाले हैं, फिर से वो वापस आ जाएंगे। उनका काम है भाई, 200-400 पॉइंट निफ्टी गिरता है, वो अचानक बिल से बाहर आ जाते हैं और फिर वो नीचे के लंबे लंबे टारगेट नीचे के देने लगते हैं। एक चीज आपको याद रखनी है कि कहीं ना कहीं आज जरूर पिटाई हुई है, लेकिन मार्केट में आगे जो है मुझे नहीं लगता कि इस कारण से कोविड जो है इस कारण से बड़ी पिटाई हो सकती है। ऐसी मेरी पर्सनल ओपिनियन है। डिस्कस भी करेंगे चार्ट पर जाकर के दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स से मार्केट कल ऊपर था दोस्तों 100 पॉइंट, और डाउ फ्यूचर भी सुबह के वक्त ऊपर थे, तो ऊपर के तरफ की शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद खुलते के साथ पिटाई चालू हुई भाई। अब पिटाई वन वे हुई और जैसे ही इसने सपोर्ट को तोड़ा एकदम जबरदस्त पिटाई नीचे की तरफ हुई है। अब देखिए निफ्टी में जो है कहीं ना कहीं अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो कैंडल जरूर जो है वो थोड़ी बेरिश जरूर बनी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि यहां पर निफ्टी में बेरिश कैंडल बनी है तो वो सारे लोग जो कहीं ना कहीं जो है काफी टाइम से बेयर्स जो हैं बिल्कुल लापता थे, वो वापस आ गए। उनको लग रहा है कि भाई बड़ी गिरावट हो सकती है। एक जरूर दिक्कत है कि विक्स आज भागा है, 15.6 के आसपास लगभग गया है, वही एक थोड़ी दिक्कत है। अदरवाइज क्या बड़ी गिरावट आ सकती है क्या? देखिए इस वक्त जो है ये तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से जो लोग नीचे की तरफ बड़ी टारगेट दे रहे हैं, मेरे ख्याल से ये जरूर जल्दबाजी है। मेरे ख्याल से ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हमने पिछले बार भी डिस्कस किया था जब सेकेंड वेव कोविड का आया था, आप लोगों को याद होगा अप्रैल मई के आसपास जो है, और जो लेवल्स हमने डिस्कस किए थे निफ्टी ने उन लेवल्स का सम्मान किया और एक वन वे तेजी आई थी। और इस बार जो है करेक्शन में क्या होगा, पहले शॉर्ट टर्म लेवल देखते हैं फिर डिस्कस करते हैं। देखिए निफ्टी में जो है दोस्तों आज एक बेरिश कैंडल बनी है, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं है। शॉर्ट टर्म में जरूर एक खराब कैंडल बनी है तो थोड़ी दिक्कत है। तो अब आगे क्या कर सकते हैं तेजी के लिए? देखिए अब तेजी हमें तब तक नहीं करनी है जब तक निफ्टी कम से कम 18,280 के ऊपर नहीं जाता है। 18,280 के ऊपर जब तक निफ्टी नहीं जाता है, शॉर्ट टर्म में तो मेरे ख्याल से तेजी करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि 18,260 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट था, उसे मार्केट ने ब्रेक किया। तो 18,280 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है मेरे ख्याल से तभी हमें तेजी करनी चाहिए। 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ और 100 प्लस पॉइंट का हम टारगेट लेके चल सकते हैं, क्योंकि अगला रेजिस्टेंस लगभग जो 18,430 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन भाई बड़ी पिटाई हुई है, अब सपोर्ट कहां पर है इतनी बड़ी पिटाई के बाद? देखिए दोस्तों निफ्टी सपोर्ट के नजदीक आ चुका है, बड़ा सपोर्ट निफ्टी का नजदीक है।
पहला सपोर्ट तो इसका वही है जहां इसने आज लो लगाया, लगभग 18,150 के आसपास इसका पहला सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी, बिल्कुल नजदीक में 18,150 के आसपास एक इसका अच्छा सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। और अगर मान लीजिए किसी कारण से गिरावट होती है तो इंपॉर्टेंट और जो बड़ा सपोर्ट है वो मानसिक लेवल 18,000 के आसपास जो एक मानसिक लेवल है वो अगला सपोर्ट रहेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। 18,000 मानसिक लेवल है, वहां पर काफी पुट राइटर्स यानी तेजी वाले भी बैठे हुए हैं, तो 18,000 आपका अगला लेवल है सपोर्ट का। पहला सपोर्ट 18,150 के आसपास, सेकंड सपोर्ट 18,000। तेजी कब कर सकते हैं? 18,280 के ऊपर। पहला टारगेट तेजी में कहां तक रह सकता है? 18,430 के आसपास, 430 के आसपास। ये चीज आपको याद रखनी है। WRM पैटर्न स्ट्रेटजी बिल्कुल आप फॉलो कर सकते हैं। आज भी W बनने के बाद एक हल्की तेजी जरूर हुई 100 पॉइंट की, लेकिन WRM पैटर्न स्ट्रेटजी में आप थोड़ा सा स्टॉप लॉस और टारगेट बड़ा आप कर सकते हैं, क्योंकि विक्स ऊपर की तरफ गया है तो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 100+ पॉइंट का टारगेट आप लेके चल सकते हैं। W में तेजी, M में पिटाई। बैंक निफ्टी के बाद चलते हैं भाई, वन वे गिरावट। बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा गिरा भाई। निफ्टी को तो कहीं ना कहीं IT, फार्मा, FMCG ने बचा लिया, लेकिन बैंक निफ्टी नहीं बच पाई भाई। बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में, बड़ी गिरावट आज हुई है, बहुत तीखी सेलिंग हुई है बैंक निफ्टी में। ये चीज आपको याद रखनी है। बैंक निफ्टी ने सारे सपोर्ट्स तोड़ दिए हैं। बैंक निफ्टी में देखिए अगला जो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है वो लगभग 43,300 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। और बैंक निफ्टी का सपोर्ट कहां पर है भाई? देखिए जो बैंक निफ्टी का सपोर्ट है वो लगभग जो है 42,300 के आसपास है। 42,300 के आसपास बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। बहुत ही बुरी कैंडल बनी है बैंक निफ्टी में, इसमें कोई शक नहीं है। 42,300 के आसपास अगला सपोर्ट है बैंक निफ्टी का। रेजिस्टेंस जो है 43,300 के आसपास है बैंक निफ्टी का। तेजी आपको बैंक निफ्टी में तभी करनी चाहिए जब मिनिमम 42,900 के ऊपर जाए, 42,900 के ऊपर जाए, तभी मेरे ख्याल से थोड़ा सिनेरियो चेंज होगा और चार्ट शॉर्ट टर्म में ठीक ठाक होंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। हाँ, WRM पैटर्न स्ट्रेटजी आप यहां भी फॉलो कर सकते हैं। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 300+ पॉइंट का टारगेट आप लेके चल सकते हैं। चलिए स्टॉक्स के पास चलते हैं। सबसे पहले यस बैंक के पास है। यस बैंक में 24 के आसपास से गिरावट स्टार्ट हो चुकी है। हमने डिस्कस किया था 18 के आसपास सपोर्ट है और लगभग वहां तक ये जा रहा है। 18 के आसपास यस बैंक का सपोर्ट है, वहां से बाउंस बैक दिखा सकता है। PNB में बड़ी तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। 60 के आसपास रेजिस्टेंस है। पहला सपोर्ट लगभग 50-51 के आसपास है। IDFC फर्स्ट बैंक भी गिर रहा है भाई, 63 के आसपास रेजिस्टेंस है। पहला सपोर्ट IDFC फर्स्ट बैंक का 56 के आसपास है। और चले CUB सिटी यूनियन बैंक के पास चलते हैं। इधर भी भाई न्यूज फ्लो के कारण आज गिरावट थी। 170 के आसपास सपोर्ट है, जो रेजिस्टेंस है 195 के आसपास है। डिस्क्लेमर आपको पता है वीडियो एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।